एमपी एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मध्य प्रदेश वालों के लिए। एमपी हाई कोर्ट की तरफ से बम्पर खुशखबरी यहाँ पर रहने वाली है। ये देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, ये पूरा का पूरा विज्ञापन यहाँ पर आ चुका है। और अगर आपका भी ड्रीम है या फिर आपकी किसी रिलेटिव का, फ्रेंड सर्किल का ड्रीम है यहाँ पे सरकारी नौकरी पाना, गवर्नमेंट जॉब पाना, तो यहाँ पर आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत ही शानदार मौका यहाँ पर रहने वाला है। और हर किसी का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब पाना, सरकारी नौकरी पाना। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और फॉर्म तो स्टार्ट है सही, इसका लास्ट डेट भी अभी काफ़ी दूर है। तो अभी आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्म का फीस क्या लगेगा और सैलरी क्या रहेगी, है ना, सारा क्राइटेरिया हम आपको बताने वाले हैं। और आपके रिलेटिव और फ्रेंड सर्किल जो पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षित है, उनको अवश्य बताइएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिला करता। तो चलिए, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑफिशियल साइट पर भी अपडेट आ चुका है। तो इसको ओपन यहाँ पर हमने कर लिया। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर, दिनांक 17 नवंबर 2023 का अपडेट है। और यहाँ पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ, प्रवेश भर्ती परीक्षा 2022। देखो, अब ये पहले की थी, लेकिन अब इसके फॉर्म स्टार्ट 2023 में हुए हैं। 17 नवंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट है, आवेदन स्टार्ट है, जो कि इसकी अंतिम तिथि है 18 दिसंबर 2023। इसके बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे। आवेदन में त्रुटि को सुधारने का मौका 22 दिसंबर तक मिलेगा और इसकी अंतिम तिथि 24 तक रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर 14 जनवरी को होगी, ये देखिए, ठीक है, रविवार को। और यहाँ पर परीक्षा का परिणाम 26 फरवरी को 2024, ठीक है। मुख्य परीक्षा की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हो 30 मार्च 2023। और मुख्य परीक्षा का परिणाम 10 मई, ठीक है। और साक्षात्कार की तिथियां सफल अभ्यर्थी के अनुसार बाद में अधिसूचित की जाएगी। और भी आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा अपडेट, और ये महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए क्लियर। ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो तो उसका आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन यहाँ पर कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा पीडीएफ है। विज्ञापित पदों हेतु तो ऑनलाइन आवेदन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर विहित कालावधि में उपलब्ध रहेगा। और ये पदों का विवरण और वेतन आपका यहाँ पर रहेगा 77,000 से लेके 1,00,000, ये देखिए 36,000 प्लस। तो देखो, सैलरी शानदार है। और रिक्त पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ, और इसके अलावा और भी पद यहाँ पे रहने वाले हैं। और एक कैटेगरी वाइज भी देख लो, जो पोस्ट है ना उसके लिए, जैसे कि अनरिजर्व का 31, SC/ST का यहाँ पर 9 टॉल, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 9, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आरक्षण को लेके। अब यहाँ पर पात्रता आप देख सकते हो, हर कैटेगरी के लिए कम से कम अगर आपके पास डिग्री भी है ना, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने BA कर रखा है, BSc कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी BTech कर रखा है, कोई भी डिग्री कर रखी हो 3 साल की, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म का जो फीस है 977 यहाँ पर रहने वाला है। परीक्षा शुल्क 400 रुपये, इसके अलावा कुछ GST वगैरह ये करके यहाँ पर 977 रुपये आपका फॉर्म का फीस लगेगा। और जो आरक्षित वर्ग वाले हैं उनका 577 रुपये यहाँ पर फॉर्म का फीस लगने वाला है। ये देखिए, पोर्टल पर 12 रुपीज कोविड-19 का, ठीक है, GST सब करके। अब यहाँ पर देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के महत्वपूर्ण जानकारी। कृपया आवेदन पत्र से पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देश को पढ़ना है। अभ्यर्थी स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। आवेदन पत्र न्यायालय, ये देखिए, मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mpscgovernment.in पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट पर जाकर रिक्वायरमेंट और रिजल्ट पर टैप करना होगा। अभी लाइव में आपको दिखा दूंगा। और उसके पश्चात ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और वहां से आप फॉर्म भर सकते हो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। पूरा प्रोसीजर ये देखो, यहाँ पर मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन, ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विज्ञापन, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन पूरा वहीं पर आपको मिलेगा। नोट करने योग्य बात है, सर्वप्रथम अभ्यर्थी एडवर्टाइज पर क्लिक करके पूरा विज्ञापन को ध्यान से पढ़े।
उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए देखो यहाँ पर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो तो है ही आपके पास, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको फॉर्म भरना होगा। चाहो तो साइबर कैफ वाले से भी आप भरवा सकते हो। इसके बाद दस्तावेज की बात आती है, डॉक्यूमेंट्स की। तो पहले तो यहाँ पर देखो, कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ ले। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है ना, तो दूरभाषा नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, इनको आप नोट कर सकते हो। इन पर आप कॉल भी कर सकते हो, कोई समस्या आती है, पेमेंट आपका पेंडिंग में चला जाए, पेमेंट आपका कहीं पर रुक जाए, ठीक है, फॉर्म भर नहीं पा रहे हो, तो फिर आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। जानकारी की शुद्धता सत्य का पूरा ध्यान आपको रखना है। काफी बड़ा पीडीएफ है, टेलीग्राम पर कर रखा। अब यहाँ पर देखो, परीक्षा का योजना किस प्रकार से क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। तो 3 चरणों में होगा। पहले तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि देखो आपने देखा सैलरी बहुत शानदार है, परमानेंट है ये नौकरी, तो इस वजह से। और मैं तो यही कहूँगा कि आपके रिलेटिव को अवश्य बताना, आपके बड़े जो भी है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उनको तो आप बता सकते हो। क्लियर। प्रवेश पत्र देखो, प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है ना, mpsc.government.in, यहीं पर आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। एग्जाम से 5-7 दिन पहले आपको मिल जाएगा। और ये पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है, आपका सिलेबस ये रहने वाला है। भारत का संविधान, कुल पर्सन 5 आएंगे, अंक 5 रहेगा। सिविल प्रक्रिया का यहाँ पर देखो, कुल पर्सन वही आपका 20 रहेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 7 रहेंगे पर्सन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 8 इसके रहेंगे। और परिसीमा अधिनियम, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रक अधिनियम, इसका 5 रहेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका 15 रहेगा। इसके बाद भारतीय दंड संहिता 1973 का यहाँ पर 15, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी 4 क्वेश्चन इसके रहेंगे। लैंगिक अपराध जो आजकल हो रहे उनका 3 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य ज्ञान का 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 10 और अंग्रेजी का 10। टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 नंबर का पेपर रहेगा। ऑनलाइन प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें ये देखो आप, प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक रहेंगे। और जिन्होंने हल करने के लिए कुछ 120 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो 150 क्वेश्चन आपको हल करने 2 घंटे में। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर पेपर कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभ्यर्थी को स्क्रीन पर एक पर्सन और उसके 4 संभावित उत्तर, यानी कि पेपर आपका वही रहेगा ऑनलाइन कंप्यूटर पे, ठीक है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना आप। अभ्यर्थी को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ फोटो, पहचान पत्र तो लाना ही होगा, देखो आईडी प्रूफ। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही बड़ा है। एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन पे भी इस नोटिफिकेशन को डालेंगे, क्योंकि बहुत सारों ने डिग्री कर रखी है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। और 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, देख लो आप, जिनका भी सिलेक्शन होगा ना उनको। और इसके ऑफिशियल साइट पर भी अपडेट आ चुका है, अभी मैं आपको इसके ऑफिशियल साइट पर भी दिखा दूंगा। और प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय परीक्षा, सबका आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा का पूरा इसमें मेंशन किया हुआ है। तो फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म आपको अवश्य भरना चाहिए अगर आपने डिग्री कर रखी है। अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री है तो अवश्य आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर आप तो ऑफिशियली वेबसाइट पर भी दिखाओ, तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, जहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हो और किसी भी केस का स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट है mpsc.government.in, क्लियर। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट और रिजल्ट का दिख रहा होगा, यहाँ पर कोने में जहाँ पर मैंने अभी रेड रेड का सर्कल बनाया, तो इस पर आपको क्लिक करना है, रिक्वायरमेंट और रिजल्ट पे। तो ये ओपन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको विश्वास नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखो, ये विज्ञापन सिविल जज जूनियर डिवीजन, ये रहा आपका नोटिफिकेशन, 17 नवंबर को आ गया था। अब इसको क्लिक करके मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, आपके सामने नोटिफिकेशन हाजिर है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऑफिशियली दिखाया, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास डिग्री है ना, ध्यान देना आप, डिग्री है कोई भी है, या तो आपने बीएससी कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपने बीए कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, या फिर आपने बीएस नर्सिंग कर रखा हो, कोई भी कोर्स जो आपने 3 साल का कर रखा हो वो डिग्री होती है। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना,
3 या 4 साल का, तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और सबसे बढ़िया मौका है, शानदार मौका है। आप यहाँ पर हाई कोर्ट में जॉब लग गई ना, तो आपके तो वायरे न्यारे हो जाएँगे आपके। तो आपको, अगर आपके पास नहीं है, अभी आप 10वीं 12वीं के हो, तो आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार में कोई है तो उनको बता सकते हो वीडियो शेयर करके। बाकी वैकेंसी ज़बरदस्त है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मध्य प्रदेश वालों के लिए ऐसी गुप्त, ये देखिए पूरा विज्ञापन, ऐसी खुशखबरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 18 दिसंबर इसका लास्ट रहने वाला है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक नीचे दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।